देखिए, जैसा आपकी जानकारी में है कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो तार चोरी और जो एमपीबी विभाग में जो अन्य सामान लगाया जाता था, रैबिट कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की लाइंस हैं, उनकी काफ़ी चोरियों की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी। उसके विषय में समय समय पर जो संबंधित कंपनी है उनके माध्यम से और जो हमारे एमपीबी के इंजीनियर्स थे उनके माध्यम से हम लोग को अवगत कराया था और उस पर हम लोगों ने विगत कई दिनों से उसमें एफआईआर भी की थी और हाल में भी जानकारी में आया था पिछली कुछ घटनाओं की जिनकी एफआईआर नहीं हुई है, उनमें भी हम लोगों ने वो एफआईआर कराई। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो ये दल पूरा संगठित इस अपराध को अंजाम दे रहा था, तो उसके विषय में हम लोगों ने उनकी जानकारी जुटाने के लिए इसमें टीम बनाई, जिसमें हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ साथ इनके थाना प्रभारी गोविंदगढ़, थाना प्रभारी गुड़ और जो हमारी साइबर की टीम है उसके सब इंस्पेक्टर्स सभी उसमें साथ में ये और इनकी टीम में अन्य हमारे जो हेड कांस्टेबल्स और जो कांस्टेबल्स थे, सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और इनका अलग अलग तरीक़ों से पता लगाने का प्रयास किया। विभिन्न जगहों पर जाकर जो इस तरह के मामलों में सक्रिय रहते हैं उनकी जानकारियाँ जुटाई गई। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं ऐसी जगहों के सीसीटीवी कैमरे, जो संभावित वाहन इसमें प्रयुक्त हुए होंगे उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। अलग अलग लोकेशंस पे बहुत करीब 150 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जानकारियाँ जुटाई गई और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और बड़ी ही समझदारी से उनका पता लगाकर लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इसमें लगभग 14 आरोपी जो हैं वो अभी हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किए हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं जिनके माध्यम से जो ये चोरी किया गया माल जो ये ठिकाने लगाते थे, उनका भी अभी हम लोग और नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, तो संभावना है कि आने वाले समय में इसमें और नामों का इजाफा हो सकता है। इसमें ये बताना भी उचित होगा कि न केवल एमपीईबी की जो चोरियां थी उसके अलावा जो सोलार के पैनल्स भी बीच में हमारे यहाँ चोरी हुए थे, तो उसके भी हम लोगों ने पैरेलली उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी थी और इसके साथ साथ हमने उससे संबंधित चोरों को भी हमने इसमें राउंड अप किया है। उसमें भी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और दोनों घटनाओं में जो मशरूका है वो करीब हमारा 50 लाख से ऊपर का मशरूका हम लोगों ने इसमें बरामद किया है। तो इसमें अन्य माल की भी बरामदगी होगी और अन्य चोरों का इजाफा हो सकता है। ये पूरी टीम है हमारी, जिसमें मैंने जैसा बताया कि डीएसपी हेडक्वार्टर के लीडरशिप में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ जो हैं अरविंद राठौर, थाना प्रभारी गुड़ शैल यादव, सब इंस्पेक्टर साइबर सेल के गौरव मिश्रा, एएसआई इंद्रबान सिंह, गुलाब कोल, राम सजीवन वर्मा, सुनील पांडे, द्वारिका पटेल, मनोज द्विवेदी, सत्येन पांडे, राकेश वर्मा, भूपेंद्र करोसिया, शंकर बघेल, आनंद शेखर तिवारी, विपिन यादव, धर्मेंद्र पाठक, सुधीर शुक्ला, मनीष शर्मा, सुभाष चंद, मनोज यादव, मनोज निनामा, सुदर्शन मिश्रा और उमेश मिश्रा, ये पूरी टीम, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और एक एक व्यक्ति को हम लोगों ने बहुत ही लग के फॉलो करके और बड़े उससे डेवलप करके हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और काफ़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें पूरी टीम का रहा है और निश्चित तौर पे बधाई के और रिवॉर्ड के पात्र है। सर ये पकड़े गए हैं, एक ही आरोपी बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो चोरी के माल खरीदने वाले कबाड़ी हैं उनको भी आरोपी बनाया है। कुछ स्थानीय स्तर के कबाड़ी हैं, उनके द्वारा कहीं अन्य जगहों पर भी इस माल को बेचना बताया गया है, जिसके विषय में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में और भी लोग आरोपी बनेंगे। सर आरोपी जो पकड़े गए हैं सर वो एक ही गैंग के हैं सर? ये अधिकांश जो हैं वो एक ही गैंग के हैं, बट इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग कॉन्टैक्ट से इनके संपर्क में भी आए हैं। उत्तर प्रदेश से भी है क्या सर? इसमें कबाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, चोर तो स्थानीय स्तर के हैं। सर किस किस क्षेत्र में नाम देते थे ये लोग? ये लगभग पूरे ज़िले में और इवन ज़िले से बाहर जैसे आपका मऊगंज वगैरह इन सब में भी इनका अलग अलग जगहों पे इन्होंने चोरियां करी हैं। कई थानों में इनके अपराध हैं। उसके साथ साथ जो
सप्लाई में अन्य सामान लगता है उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, मेटालिक पार्ट्स होते हैं या खंबे भी होते हैं। तो उनका सबका ये क्या करते थे कि जैसे कहीं पे भी कोई लाइन डली तो जब तक वो लाइन पूरी डल के उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता था, जब तक उसको चार्ज नहीं किया जाता था, तब तक वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहती थी। तो उसमें क्या करते थे क्योंकि वो किलोमीटर्स में लाइन डलती है तो पूरी लाइन की रखवाली करना किसी के उसमें संभव नहीं होता। तो ये मौका पाके जहाँ पे इनको खाली मिलता था वहाँ से कट करके उसको चुरा लेते थे। सर बड़े वाहन भी बरामद हुए होंगे? हाँ, इनसे वाहन भी बरामद हुए हैं, गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं जिसमें ये चोरी करके माल ले जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे कि मान लीजिए पोल्स हैं तो कहीं लगाने के लिए खंबे उतारे गए, तो अब क्या होता था कि जैसे एक जगह पहले बड़ी गाड़ी आई उसने खंबे उतार दिए, फिर उन खंबों को वो एक एक करके ले जाके गाड़ते थे बिजली विभाग वाले या उनके जो ठेकेदार थे। तो जब बड़ी गाड़ी ने एक जगह उतारा, इनको खबर लगी तो ये तुरंत उसी समय जाके जहाँ एक जगह खंबे पड़े रहते थे उसमें जितने खंबे हो सकते थे अपनी गाड़ी में लोड करके वहाँ से चुरा लेते थे। तो ये इस तरह से अलग अलग घटनाओं को ये इस तरह से अंजाम देते थे। इसमें कंपनी के अधिकारी या ठेकेदार की कोई भी जैसे लाइन अभी तक तो नहीं आई है, प्रथम दृष्टया तो अभी नहीं है, बट अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट आता है तो फिर उस पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी।